माता पिता उनके भाइयों के द्वारा उसको प्रताड़ित करके उसे दबाव बना करके और उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। प्रवेश बन गया बबलू और आशा बन गई आयशा। दोस्तों, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक महिला होती हैं आशा, उनका ये आरोप होता है कि वो एक व्यक्ति से मिलती है। वो मुंबई में कारखाने में काम करती है अपने पिता के साथ। एक व्यक्ति आता है, उनसे मिलता है, प्यार का जिक्र करता है और वो रहता मुस्लिम से है, लेकिन वो इस्लाम धर्म से होता है, लेकिन अपने आप को बताता है कि मेरा नाम बबलू है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। जो भी अपने प्यार के झांसे में फंसाता है और ये महिला मान जाती है और 6 महीने तक मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। वो व्यक्ति इनको 6 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में रखता है, प्रेग्नेंट करता है और जब वो महिला के पेट में एक बच्चा होता है तो वो मुंबई से उसको अपने घर लाता है, बलिया ज़िले में भीमपुरा में। और घर लाता है तब इस महिला को पता चलता है, जब उसकी बहन को वो देखती है, उस लड़के की माँ को देखती है कि अरे इसके परिवार वाले तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये तो पूरे का पूरा इस्लाम धर्म है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो अपने पति से जब सवाल करती है कि आप तो मुस्लिम, आप हमें झूठ क्यों बोले, तो उनका ये आरोप है कि उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके पूरे परिवार के जो पुरुष होते हैं, जो ससुर होते हैं, जो देवर होते हैं, उनके द्वारा उनका यौन शोषण किया जाता है। पूरा का पूरा मामला क्या है, हम उनके वकील से जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राहुल सिंह टाइगर है। सर, ये पूरा का पूरा मामला क्या है? जैसा कि एक महिला आती है हमारे पास, आशा जी, और उनका ये आरोप होता है कि उनको आयशा बना दिया जाता है। एक व्यक्ति आता है जो प्रवेश रहता है लेकिन अपना नाम बबलू बताता है और ऐसा ऐसा कुकर्म करता है। तो पूरा मामला क्या है? उस प्रकरण में एक लड़की बदहवास दशा में मुझसे मिली थी जी। विगत दिनों पूर्व, और उसकी स्थिति इतनी नाजुक थी कि वह अपने मुख से कोई भी शब्द बोल नहीं पा रही थी। किसी प्रकार से हमने उसे सांत्वना दिया। सांत्वना देने के बाद जब वह मेरे पास बैठी तो कुछ देर शांत रह करके और उसने अपनी बात हमको बताया कि उसको धोखे में रख करके किस प्रकार से उसका यौन शोषण किया गया, उसका धर्म परिवर्तन धोखे में रख करके दबाव बना करके। अच्छा, ये बात सही कि उसका धर्म परिवर्तन कराएगा? जी बिल्कुल, उसका धर्म परिवर्तन दबाव बना करके और उसे धमका करके और उसको उसके परिजनों द्वारा, उसके जो बबलू उर्फ परवेज हैं, उनके माता पिता उनके भाइयों के द्वारा उसको प्रताड़ित करके उसे दबाव बना करके और उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और धर्म परिवर्तन करा करके उसका निकाह किया गया। और निकाह करने के बाद उसका वह जो 2 बच्चे उसके हुए हैं, इस दौरान भी उसको बार बार प्रताड़ित किया गया है। और प्रताड़ित करने के बाद जब कुछ समय बीता, वो उसने तो समय और परिस्थितियों को, उस प्रताड़ना को ही अपना भाग्य समझ लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसको वह लेकर के मुंबई से घर से मुंबई दोनों जगह आना जाना उसका लगा रहता था। लेकिन अब वह उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार से चल रही थी। लेकिन अब कुछ दिनों पूर्व उसके दोनों बच्चों को लेकर के परवेज निकल गया, उसको घर से निकाल दिया। अच्छा। इसकी जो पूर्व पति की एक लड़की है, जो जिस पति ने इसको परित्याग कर दिया था और दूसरी शादी करके और इसको छोड़ दिया था, तो उसकी एक बच्ची भी है जो इस आशा वर्मा के साथ रहती है। अच्छा। तो वह भी इन्हीं के साथ है। तो उसको भी दबाव बनाया जा रहा था कि वह भी अब जो है मुस्लिम धर्म में निकाह करे, जनरल जो भी सारी चीज़ें थी। कि आपके कहने का मतलब ये है कि महिला पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन जो पहला इसका पति होता है वो कहीं ना कहीं इसको मतलब पसंद नहीं करता है, थोड़ा सा टॉर्चर करता था, तो मतलब ये उसको छोड़ दिया था? जी नहीं, इसने नहीं छोड़ा था, मतलब उन्होंने छोड़ा था? उसने शादी कर लिया था और इसको घर से निकाल दिया था। अच्छा। तो आज भी इस समाज में इतने गरीब, मजबूर और अनाथ व्यक्ति हैं जिनकी गरीबी न्याय प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। तो न्याय प्राप्ति के लिए जो संघर्ष करने का जज्बा है, वह एक आम आदमी के पास बहुत कम उत्पन्न होता है, जो समाज के विषम परिस्थितियों से वो संघर्ष कर सके, समाज में न्याय प्राप्त करने के लिए वो लड़ सके। और यह कानून, यह शासन और प्रशासन एक तरह से उसी की मदद करता है जो धन से मजबूत हो, उसके पास सामाजिक क्षमता हो, उसके पास राजनीतिक पकड़ हो। उन्हीं की बात प्रशासन भी सुनता है और उन्हीं की मदद शासन भी करता है। सर, बहुत सारी ऑडियंस के कमेंट आता है कि या तो महिला झूठ बोल रही है या तो उसमें मतभेद है, लेकिन वो महिला हमसे खुद बयान में बताती है कि सर हमारे साथ जब वो शोषण होता है, जब शारीरिक दुष्कर्म होता है, हम सीओ साहब के पास जाते हैं, हम एसपी साहब के पास जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या ये बात सही कि गरीबों की आवाज़ कोई नहीं उठाता, कोई सुनता ही नहीं है कि आज की बात नहीं है, यह अनादिकाल से, जब से यह कानून व्यवस्था बनी है,
एक तरह से मैं कहूँ कि यह कानून व्यवस्था अमीरों के हाथ की कठपुतली बन करके रह गई है। जब तक इसमें शासन स्तर से विभिन्न इन प्रशासनिक अधिकारियों को आम जनता के हितार्थ कार्य न करने पर दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक यह आम जनता न्याय प्राप्ति के लिए इसी तरह से भटकती रहेगी। इस प्रकरण में यह आशा वर्मा यहाँ से लेकर के एसपी, सीओ, एसओ, यहाँ तक कि वह मुख्यमंत्री के दरबार तक अपनी गुहार लगा चुकी है। और लगाने के बाद जब यह वहाँ से वापस आई है तो इसको वहाँ लोगों ने बताया कि इसके दोनों बच्चे और इसके पति, जो पूर्व पति जो कि मुसलमान हैं, जो हिंदू बन करके और इनके साथ रहे और इनके साथ निकाह किया, तो यह आए हैं। तो यह जान करके कि उसका पति इनके घर आया है, अपने घर आया है, वह बच्चों से मिलने वह अपने घर ससुर के घर जाती है। जाने के बाद जो उसकी जेठानी है वह उसे लेकर के अंदर जाती है। उसके कथनानुसार जो लड़की आई थी उसने सारी बात बताई, तो उसको उसके साथ शुद्धिकरण के नाम पे दुष्कृत्य होता है। अच्छा, यानी कि पूरा का पूरा परिवार मिलकर के करता है। यह सिचुएशन उसके अनुसार बहुत ही विचित्र है और निंदनीय है। बिल्कुल। और इस कुकर्म जो भी किया है, जो भी उस लड़की का उत्पीड़न किया है, उसको सज़ा होनी चाहिए। यह हम भरसक प्रयास करेंगे कि उस लड़की को न्याय मिले और दूध का दूध और पानी का पानी। सर एक बात बताइए, एक महिला होती है जिसके साथ इतना ज़्यादा उत्पीड़न होता है, इतनी ज़्यादा वो दुखों का सामना करती है, उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और वो इतनी मजबूर है कि दर दर भटकते रही है और अंत में आपके पास आती है। सर तो आप क्या कहना चाहिए, क्या हमारा कानून इतना ढीला हो गया कि एक महिला को इतने हद तक गुजरना पड़ रहा है कि अपने ही इंसाफ पाने के लिए जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ है वो बताते फिर रही है, समाज को बताते फिर रही है, पुलिस प्रशासन को बताते फिर रही है, फिर भी उसके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है और अंत में वो आपके पास आती है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहते हैं ना कि ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में जब भी कोई, जैसे मुख्यमंत्री के यहाँ कोई आवेदन पड़ता है, एसपी के यहाँ कोई आवेदन पड़ता है, तो वो जाता थाने पर ही है। कहीं भी डालेंगे तो वह जो है निचले स्तर तक ही पहुँचता है, थाने पर पहुँचेगा वो एप्लीकेशन। और थाने पर जो विभिन्न दबंग लोग हैं, वह धनपशु और बाहुबली हैं, जो कि अन्य राजनीतिक पकड़ जिनके पास मौजूद है, और वह व्यक्ति जिनके पास राजनीतिक पकड़ है और पैसे से मजबूत हैं, सामाजिक रुतबा अधिक है, वह जो है अपने अलग अलग प्रभावों का उपयोग करके और उस वंचित व्यक्ति को, उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय से वंचित करा देते हैं। उसके महिला के बयान के द्वारा बताया जा रहा है और देखा भी जा रहा है, हमको पता चला कि उस महिला के पास इतने तक पैसा नहीं है कि वो थाने से अपने घर जा सके या अपने घर से सीओ साहब के पास जा, उसके पास इतने तक पैसा नहीं है, तो वो सर वो आपको फीस कैसे देगी? तो आप उसको कैसे मतलब उसका केस हैंडल कर रहे हैं? एक चीज़ हम बता दें, वह जिस समय से आई है किराया तक मैंने दिया है। अच्छा, किराया तक आपने दिया है? जी सर, जहाँ तक हम तो देखते हैं वकीलों की फीस देते देते लोगों की मतलब पैर की खसक जाती है, तो सर कैसे? उसकी नहीं है। हाँ। हम भी एक इंसान हैं। बिल्कुल सर। और मैंने बचपन से ज़मीन पर संघर्ष किया है। इस गरीब जो वर्तमान स्थिति है ज़मीन पर, इन धनपशु और बाहुबलियों के विभिन्न संघर्षों को बहुत नज़दीक से झेला है। नहीं, आप उसके साथ तब तक लड़ते रहेंगे और कोई पैसे की डिमांड नहीं? मेरे तरफ से इसकी ही नहीं, हर उस व्यक्ति के न्याय के लिए मैं संघर्ष करूंगा जो कि गरीब, मजबूर, अनाथ है और न्याय पाने के लिए संघर्षरत है, स्वाभिमान के रक्षार्थ संघर्षरत है। उसको जितनी भी लीगल सुविधाएं मेरे द्वारा दी जा सकती हैं वह दी जाएंगी, चाहे इसके साथ नहीं, किसी भी प्राणी के साथ। उसको न तो हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है। वह कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है और वह व्यक्ति मेरे पास आएगा, तो मैं उसको न्याय दिलाने में जो भरसक मेरे पास शक्ति, क्षमता, बुद्धि, विवेक है,
उसके अनुरूप प्रयास करूँगा कि उसे न्याय चलिए मिले। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं कि जहाँ बिना पैसे के भी काम होते हैं, और कोई गरीबों की आजकल कहाँ कोई सुनता है साहब, बिना पैसे के कहाँ कोई काम होता है। तो अगर आज ये वकील साहब अगर इस तरीके से काम करते हैं कि उस महिला तक को घर तक जाने के पैसे खुद देते हैं और उनके केस को लड़ते हैं, उनकी जो उनका केस होता है उनको सॉल्व करने में लगे हुए हैं और उनको इंसाफ दिलाने में लगे हुए हैं, वो महिला इतनी परेशान है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि वो महिला ऐसी है, वो महिला वैसी है, उनकी सारी बातें झूठ हैं। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि जो भी उनकी बातें हैं, उनका धर्मांतरण कराया गया और उसके साथ शोषण कराया गया, ये सारी बातें उनकी सच है। उसके कथनानुसार, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई भी महिला जो पीड़ित है, क्योंकि जो भी आदमी दर्द में होता है, पीड़ा में होता है, कष्ट में होता है, वह झूठ नहीं बोल पाता। सर, आपके जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि गरीबों के कहीं ना कहीं अगर भगवान 10 दरवाजे बंद करता है तो एक खोलता है, तो कहीं ना कहीं आप उसके मसीहे के रूप में आए हुए हैं। बिल्कुल नहीं, एक चीज़ हम जानते हैं कि हम एक इंसान हैं, और हर एक इंसान अगर आम आदमी के दर्द को महसूस करता है और उसके प्रति कार्य करने का प्रयास करता है, क्योंकि यह समाज है, यह भू रैंकिंग है। अगर आप किसी को एक गिलास पानी देते हैं तो वही पानी उस आपको लौट के आता है। एक बात बताइए, आप इतनी मदद कर रहे हैं उन गरीब महिला की, तो कहीं ना कहीं आप सबकी मदद करते हैं, तो अगर आपका कोई कांटेक्ट नंबर, क्योंकि बहुत सारे गरीबों का शोषण होता है, किसी के साथ सारे कोई संबंध बना देता है, किसी कोई ज़मीनें लूट लेता है, मतलब कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण हर प्रकार से हो रहा है और वो परेशान है। तो सर, अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर देना चाहें कि कोई भी गरीब अगर इस वीडियो को देख रहा हो, आपसे संपर्क करना चाहता हो, तो कैसे करेगा? बिल्कुल, मेरा नंबर 8887525266 है और दूसरा नंबर है 9451449093। चलिए सर, अगर आपके जैसे लोग मिल जाए गरीबों को, तो कहीं ना कहीं उनका शोषण नहीं होगा और उनको 100% न्याय मिलेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।